डलाने थाने था बनना। कौरवों से होती हुई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वर्ण में अशोक में तू तो खाली वर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छाना के उस मिट्टी को घाट का सोने सा तन मेरा अभेद्य मेरा इंद्र था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी वो चुनो का शौकीन था। अगर ना दिया होता हो जन्म मैंने कुंती माता को। महावीर कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। साथ ही इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिदिन अर्जुन से भी बड़े धनुर्धारी थे, जिसका कार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते हैं, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम सोचे समझे अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। कर्ण जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वह रथ चालक के घर पलकर बड़े हुए, जिससे उनके एक नाम सूत्रपुत्र भी पड़ा। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बना दिया और जरासंध के हारने के बाद चंपा नगरी का भी राजा बना दिया। लेकिन इस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। इन्हें कई ऐसे कामों का परिणाम भी भोगना पड़ा, जिससे इनकी कई गलती नहीं थी। अनजाने किए गए काम और दूसरों की भलाई के चक्कर में इन्हें 3 ऐसे सांप मिला जो कि इनके लिए प्राण घातक साबित हुए। इन 3 सांपों की वजह से महाभारत के निर्णायक युद्ध में इन्हें अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूत्रपुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे तो उन्हें कर्ण से कहा कि थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जगह पर सिर रखकर परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जांघ को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह दिल और बिच्छू के हटने की कोशिश करे तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटने की बजाय उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इससे कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा और रात की रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम के शरीर पर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम क्रोधित हो गए। इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी हुई दी हुई विद्या को सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगा। दरअसल परशुराम जी क्षत्रिय को ज्ञान नहीं देते थे। कर्ण को उन्होंने सूत्रपुत्र जानकर ज्ञान प्रदान किया था। साप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुए थे। परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उन्होंने गुरु परशुराम को बताया कि उन्हें तो अपने वास्तविक माता पिता का ज्ञान भी नहीं है, तो वह तो अपने माता पिता को गंगा में बहाते हुए मिले थे। यहाँ मैं सीखने की मानसा से आया हूँ, वो भी मुझे सूत्र पुत्र होने के कारण ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार कृपया हुई। कर्ण की बातों से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और कहा कि सांप तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन तुम जिस यश के लिए भाग रहे हो वो तुमको जरूर मिलेगा और तुम महानतम धनुर्धर बनोगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष प्रदान किया। कर्ण का दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। एक दिन कर्ण शब्दभेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनकी झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्य के लिए खतरा बन सकता है।
इसलिए उन्होंने बिना पड़ताल किरण बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था। यह सब देखकर दुखी हो गया। क्रोध में आकर कर्ण को एक श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय को बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वह उसे माफी नहीं करता। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहना हो तो सबसे पहले मेरी गाय को बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं है। तीसरा श्राप भी ब्राह्मण ही का था। ब्राह्मण ने इस संदर्भ में एक और श्राप दिया, जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हो, दूसरे पर बिना गलती के बिना किसी विचार के बाद चलते हुए जब जीवन का निर्णायक लड़ रहे होगे, उस समय तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और तुम अपने सम्मान की ऊंचाइयों से नीचे आ जाओगे। कर्ण जब महाभारत का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होते तो उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और उन्हें रथ नीचे उतरकर स्वयं ही रथ पहिए को भूमि से निकालने का प्रयास करना पड़ता है। इसी समय अर्जुन दिव्य शास्त्र चला देते हैं, कर्ण को वीरगति प्राप्त हो जाती है। आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं में कर्ण को सांप के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक कन्या मिलती है जो अपने घड़े से घी बिखार जाने की वजह से रो रही थी। कर्ण ने कन्या से पूछा, आखिर तुम रो रही क्यों हो? तो कन्या ने उसे बताया कि घड़े में से घी गिर गया है और सब उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी। तब कर्ण ने दूसरा घी भरा हुआ घड़ा कन्या को देने का शासन किया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए। कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया और निचोड़ने लगा। जब कर्ण ऐसा कर रहे थे तब एक महिला की करहाती हुई आवाज सुनाई। जब उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण की आलोचना किया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी है, उसी तरह निर्णायक युद्ध में भी तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगा। जय महारथी कर्ण की जय, राधे कृष्णा की जय। परशुराम शिष्य कर्णः